हेलो भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो सभी? तो दोस्तों पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है जिसमें एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज 1.5 जो है उसको स्टार्ट करेंगे हम। आपको पता है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का, और कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको एलिमेंट मैथ का यहाँ पे करवाया जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे जो कि है आपका एक्सपोनेंट के बारे में। तो आपने दोस्तों पीछे की क्लासेज में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखे होंगे, एक बार मैं उनको रिवाइज जो है वो करवा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। 2 मिनट लगेंगे दोस्तों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज करने में, क्योंकि इनके बिना जो है हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखा है दोस्तों, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन किसके बराबर होता है? ए रेज टू पावर एम प्लस एन। देखिए आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, तो ये जो जिस नंबर की पावर हमें दे रखी है ये तो कहलाता है बेस। ये तो क्या होता है? बेस। ये होता है एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे? एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है आपको कि ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, यानी क्या कहा गया है कि आपका बेस अगर सेम है और उनकी पावर चाहे अलग अलग हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर को ऐड कर दो। बेस जो है वही रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 5 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 3, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो सकती है, 5 की पावर है 5 आ जाएगी, ठीक है। ये पहले हो गया हमारा। उसके बाद में दोस्तों क्या आता है? सेकंड देखिएगा, ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन। यहाँ पर क्या है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ए की पावर एम को ए की पावर एन से, यानी कि बेस सेम है तो आपकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, एम माइनस एन कर देना है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी। उसके बाद में आपको पता ही है कि जीरो अगर किसी का भी एक्सपोनेंट हो तो वो क्या होगा? आपका 1 होगा, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट किसी का भी हो, नॉन जीरो नंबर का, तो वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों ए रेज टू पावर एम, इसका होल पावर एन है, तो ये क्या होता है? ए रेज टू पावर एम इंटू एन। यानी कि देखो जैसे मान लो इस तरह से दे दिया 2 रेज टू पावर 3 और फिर इसका होल पावर दे दिया जाए 2, तो अगर पावर का पावर आपको दे रखा है इस तरह से होल पावर, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ उसके बाद देखो, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है फिर हमारा ए बी रेज टू पावर, अगर हमारा एन है तो मैं इसको देखो, ये जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में ना, इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर बी रेज टू पावर एन। समझ गए ना भाई? इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मान लो कहीं पर 15 रेज टू पावर 3 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी को। तो 15 क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 3, इसकी पावर 3 है दोस्तों। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 3। याद रखिएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे सभी को। तो इसको 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 3, ठीक है ना, 15 रेज टू 3 को। हाँ जी। अगर आपको दे दिया जाए नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि अगर ए रेज टू पावर माइनस एन है, तो दोस्तों क्या करेंगे? तो जो आपका बेस होता है, जो आपका बेस है उसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे। भाई ये ए अपॉन 1 मान लो इसको, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 अपॉन ए होगा, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा पॉजिटिव, वो हो जाएगी फिर पॉजिटिव। जैसे ही बेस को आपने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल लिखा, तो ये माइनस एन था, पावर रह गई प्लस एन। हाँ जी। उसके बाद में है, उसके बाद में बची है कोई प्रॉपर्टी? हाँ एक ये है भाई, ये तो वैसे ही बता ही दिया था मैंने आपको। ए अपॉन बी रेज टू पावर एन दे रखा है, तो इसको हम ए रेज टू एन और बी रेज टू एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं प्रॉपर्टीज़ आपकी जिनका यूज़ करते हुए आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। और अब बढ़ते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। और आपको पता है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाता है एलिमेंट मैथ का। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का पहला पार्ट है इसका 16 रेज टू पावर 3/2। तो दोस्तों जब भी आपका जो एक्सपोनेंट है वो एक फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो बेस जो है ना, बेस जो है उसको आप फैक्टराइज करिए और देखिए कि उसको हम किसी नंबर का एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं क्या। तो 16 जो है 16 दोस्तों अगर फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टर से, इसको करके देख लेना। वैसे
तो ये आ जाएगा आपका कितना 2⁴। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2⁴। 16 को लिखा है हमने और इसका होल पावर क्या है 3/2। अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है कि a⁻m होल पावर उसकी n हो तो किसके इक्वल था दोस्तों, ये a⁻m इंटू n के इक्वल था कि नहीं था। तो यहाँ पर आप कर देंगे कि 2⁴ इंटू 3/2, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2⁻6 आपका आंसर। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व करके दे रखा है तो 2⁻6 को अगर आप सोल्व करने लगेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 और 64, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 64 आ जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों 32⁵ तो देखो 32 को अगर आप करेंगे ना तो आ जाएगा 2⁵, इस तरह से फैक्टराइज करें ना, अभी आपको बताया था। तो ये होता है 2⁵ और ये हो गया इसका पावर 2/5, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों पावर, 5 इंटू 2/5, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बची सिर्फ 2 पावर। तो 2⁵2 क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो बेस है इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। 125⁻⁻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 ⁻
जो बेस है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो 125 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/125। ठीक है, इसका पावर अब हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बताओ मेरे को, 125 जो है ना 5 का 3 पावर होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को। 125 इज इक्वल टू 5⁻3। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 5⁻3 लिख दो, और ये क्या है 1/3। अब ये जो 1/3 पावर है ये ऊपर वाले नंबर का भी होगा और नीचे वाले का भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का पावर 1/3 और 5 का जो 3 पावर है ना इसका भी 1/3। दोस्तों 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है। 5⁻3 इंटू 1/3 कर दो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, इनका मल्टीप्लाई तो करेंगे अब। तो क्या आंसर आएगा आपका 1/5 आएगा। क्या आंसर आएगा 1/5। हाँ भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों इसका, 32/243। ये है 32/243 और इसका होल पावर है -4/5। -4/5। ठीक है, तो 32 तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि 2 का पावर 5 है। 32 जो है 2 का पावर 5 है। ठीक है ना, और 343 क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5, सॉरी 243 जो है इसको आप ब्रेक कर लो 3 में। ठीक है, तो जैसे 81, 3 से करोगे 27, फिर 3 से करेंगे 9। ठीक है, 3 से करोगे 3, लास्ट में 3 से 1 आ जाएगा। तो 3 का पावर कितना हो गया, ये 5। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ जी आ गया। उसके बाद में ये देखो -4/5। अच्छा इसको आप क्या करेंगे, अब देखो प्लस बनाओगे इसको, है ना। देखो माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो इसको लिख लो 3⁻5 अपॉन में 2⁻5 और इसका एक्सपोनेंट हो गया पॉजिटिव। ठीक है, 4/5 हो गया दोस्तों। अच्छा जी, इन दोनों को 3/2 इसकी होल पावर लिख सकता हूँ ना मैं 5, और बाई इसकी 4/5 पावर। इतना समझ में आया? देखो तो अब इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 3/2 और इसके पावर हो जाएगा 5 × 4/5। मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर है तो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर जो है वो अब लगभग आ ही गया है। तो 3/2 की पावर 4 है, इसको आप क्या लिखेंगे, 3/2 × 3/2 × 3/2 और × 3/2। ठीक है, तो ये आ गया 81 और नीचे आ जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। अब बढ़ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिएगा फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, 1 कंप्लीट 61/64 और इसका एक्सपोनेंट है आपका 2/3। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले जो मिक्स फॉर्म इसे चेंज करेंगे तो 64 बन जाए 64, ये 61 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 125 और अपॉन में 64 है, इसका पावर 2/3 दे रखा था अपने को। हाँ जी, ये मेरे को बताओ
125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3, ठीक है ना। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है, 64 ही होता है। और इनका होल पावर 2/3। अब दोनों का सेम पावर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनका होल पावर इसको लिख सकता हूँ। भाई 5/4 की होल पावर 3 है तो ये दोनों की तो 3 पावर है, और इनकी होल पावर फिर क्या थी, 2/3 थी दोस्तों। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ गया आपका 5/4 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। और आंसर हो जाएगा 25/64। 5 स्क्वायर 25, हाँ सॉरी 16 आएगा दोस्तों, 16, 4 का स्क्वायर 16। ओके जी, लास्ट 6th पार्ट हमारा बचता है। पहले का 6th पार्ट देखो जरा, 0.001 और इसकी होल पावर क्या है, 1/3 है। चलिएगा जी, देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। डेसिमल हटाया और पावर इसका 1/3 है। तो दोस्तों ये क्या लिखा जा सकता है, 10⁻³ है कि नहीं, नीचे बिल्कुल है सर। और होल पावर क्या है, 1/3। अच्छा मैं 1 की भी 3 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होगी ना, ठीक है। 1 की 3 पावर 1 ही होती है दोस्तों। तो ये अब लिखा जा सकता है 1/10, इसकी होल पावर, ये 3 दोनों की 3 थी ना, तो हमने होल पावर लिख दिया इस तरह से, और 1/3 इनकी होल पावर है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1/3 करोगे तो 1 ही आएगी, तो आंसर हो जाएगा 1/10। ये 6 पार्ट थे टोटल फर्स्ट क्वेश्चन के। ओके, 6 के 6 आपको करवा दिए हैं दोस्तों, समझ में आ गए होंगे। आपको नहीं आया है तो फिर भी कमेंट में बता दीजिएगा अगर कोई रह जाता है डाउट तो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी कुछ हेल्प होती है तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये पहला पार्ट है दोस्तों। तो 1 क्यूब मुझे बताओ क्या होता है, 1 होता है सर। 2 क्यूब निकालोगे, 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 × 3 × 3 3 बार करोगे 27 आ जाएगा। होल पावर 1/2 ही रहनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, 28 और ये 36 हो गया। 36 की पावर क्या है, 1/2 है, और नीचे 2 है तो समझ जाओ इसको किसी की पावर 2 ही बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर देख के समझ जाया करो। तो ये 6 का पावर 2 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और इसकी होल पावर ये 1/2 है, ये वाला हमने 6 की पावर 2 बना लिया है। दोनों का मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 6⁻1 यानी कि 6। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं हम लोग दोस्तों। सेकेंड पार्ट में क्या है, 3/5 है, इनटू में है आपका 8/5 (−12) है। 32/5 इसका पावर आपको दिया हुआ है 6। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, 4 है ना, तो 3 की पावर 4 लिख लो और नीचे 5 की पावर 4 लिख लो इनटू में। अच्छा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, 5/8 लिख लूँ और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 12, तो इसकी भी 12 और ये वाले की भी 12। समझ में आई ये बात, अरे ये समझ में आई कि नहीं। ये 8/5 की -12 है तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 5/8 कर लिया, दोनों की पावर 12 कर दी, ठीक है। इनटू दोस्तों 32 का पावर 6 है और 5 का पावर 6 है। हाँ जी देखो, इससे ये वाला कैंसिल हो सकता है, ये वाला हो सकता है, इससे ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कई बार हम क्या करते हैं 8 4 जा 32 कर देते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा आपका। अगर बेस सेम है तो ही कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये 6 पावर यहाँ पर आपकी माइनस हो जाती है, ठीक है, तो 5 का पावर क्या बचेगा 6। समझ में आई इतनी बात, इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब ये वाले से भी इसको कैंसिल करेंगे तो 5 की पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसको कैसे कैंसिल करें फिर सर, अभी आपको मैंने जस्ट बताया था अगर याद हो तो, 3⁻4, ये 5 का 2 आ गया, ये 8 का 12 है। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 का पावर 6 है, ध्यान से देखना इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 4 जा 32 लिख सकते हैं ना, 8 × 4, तो ये 8 का भी 6 और इंटू 4 का 6, तो हम इसको क्या ब्रेक करेंगे 8⁻6 × 4⁻6, ठीक है क्या, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो 8 की 6 से ये कैंसिल होके 8 की 6 पावर ही बचेगी यहाँ पर, 8 की 6 पावर बचेगी ना। अच्छा जी अगले स्टेप में क्या करें सर, अच्छा 3⁻4 है इंटू 5⁻2 है। देखो एक बार है ना, हम लोग सीख रहे हैं मेथड, तो ये 3-4 स्टेप बन रहे हैं। जब एक बार आपको अच्छे से आ जाएगा फिर हम डायरेक्ट आपको कैंसिल करना भी बता देंगे ज़रूर, ठीक है।
ये 4:6 है सर, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, करने का नहीं करना है तो क्या करेंगे, इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 4×2। 8 को क्या लिखा जा सकता है 4×2, तो इसको लिखो आप 4:6 × 2:6। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दोस्तों कैंसिल हो गई, बिल्कुल हो गई सर। हाँ जी 3/4। अब इनको सोल्व कर लो, कुछ कैंसिल आउट तो होना नहीं है, तो 3×3×3×3 ओके, और 5×5 नीचे आ गया आपका 2⁻6 है, तो 6 × 2 मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं होगा? हाँ ये तो हो गया 81। 81 को 25 से करो मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 और 5 × 40, ये 2 और ये 16, तो 5×2 2025 आ गया ऊपर, तो 2025 नीचे कितना आएगा 64 होगा, ये कितना हो जाएगा 64। तो सेकंड का सेकंड जो है बिल्कुल हमारा सही है, राइट। तो समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूँ आपको, देखना दोस्तों। थर्ड देखिएगा, और इनटू में दे रखा है 64⁻1/3 माइनस 64⁻2/3। कुछ नहीं है, वही करना है भाई, नीचे ध्यान दे लिया करो, ठीक है ना। 3 3 है सब में, तो जो बेस है ना आपका 64, उसको किसी की पावर 3 बनाने की कोशिश करो। तो सबको पता है 64 4⁻3 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आप मुझे बताओ। 4⁻3, इसका होल पावर क्या है -1/3, इनटू में ये भी क्या लिखा जाएगा 4⁻3, होल पावर कितनी है ये 1/3 है, ये 4⁻3 और होल पावर 2/3, राइट। ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, बताऊं मुझे, मल्टीप्लाई तो होंगे, ठीक है। तो ये क्या है 4⁻1 इंटू ये 4⁻1 माइनस ये 4⁻2। इसको दोस्तों क्या लिखना है, 1/4 लिख लूँ, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, और पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बेस का, और 4 जो बेस है उसका रेसिप्रोकल 1/4 होगा। अंदर क्या आ गया 4 माइनस में 16 आ गया कि नहीं आ गया? अरे 4 की पावर 1 तो 4 ही हो जाएगा, और माइनस ये 4 का स्क्वायर जो है 16, तो ये आ गया 1/4 इंटू में, इनको अगर माइनस कर दो तो माइनस का 12 आ गया, ये कैंसिल हो गया कितना 3, तो -3 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट था आपका सेकंड का। उसके बाद में फोर्थ पार्ट पे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखो ध्यान से एक बार फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कुछ हेल्प हो रही है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सॉल्यूशन करवाया जा रहा है एलिमेंट मैथ का, कोई ट्यूशन वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है दोस्तों, और बहुत ही जल्द आपके लिए मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल ये प्रॉमिस है। लाइव हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि डाउट जो है वो रह ही जाते हैं बच्चों के, कुछ ना कुछ डाउट जो है किसी ना किसी एक्सरसाइज में समझा लो कितना भी अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और वो जब तक लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है, मुझे पता है, तब तक आपका डाउट जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा मैं लाइव क्लास आपके लिए। डेली हम लोग 40 to 45 मिनट जो है वो क्लास लेंगे, ओके। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करके रख लो। हाँ जी, अब लास्ट पार्ट जो है ना, लास्ट पार्ट जो है करवा देता हूँ इसका सेकंड का। तो 5⁻1 इंटू 7 स्क्वायर अपोन में है दोस्तों 5 स्क्वायर इंटू 7⁻⁻4 इंटू में 5⁻2 7 क्यूब अपोन में 5 क्यूब इंटू 7⁻5। तो एक बार इनको ज़रा मैं मैच कर लूँ। 5⁻7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7⁻4, इसका देखो होल पावर नहीं लिखा ना 7/2। जी 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 बिल्कुल सही तो है, -5/2 और लिख लो बस, ठीक है जी। करते हैं अब सोल्व, देखो इसको फटाफट से ही। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ मेरे को ज़रा। अगर इस तरह से आप देखेंगे ना कभी भी, तो आपको क्या करना है, देखो ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा 1/5 होगा, यानी कि 1/5। 5 नीचे आ जाएगा, ये वाला जो है ना, इसको पॉजिटिव बनाना है नीचे ले आओ, ये वाला पॉजिटिव बनाना है ऊपर ले जाओ, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो क्या लिखूँ इसको मैं, बताओ जरा।
देखो 7 स्क्वायर तो ऊपर रखो, ये वाला मैं नीचे ले आऊँगा क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, और ये 7⁴ है ना, ये भी ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? देखो सिंपल सा रीजन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/7⁴ लिख सकता हूँ ना। तो ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया हमारा, तो ये ऊपर ही तो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो होगा 7/4/1 से। तो मैंने सीधा इसको ऊपर जो है वो लिख दिया है, ये था 7⁻⁻⁴। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे शायद आप लोग। हाँ जी, देखो ये वाला नंबर मैं नीचे ले आया 5⁻1, ठीक है, इंटू 5⁻2, ठीक है, और ये कितना है 7/2 दोस्तों, इंटू सेम यहाँ पे करना है, ये जो 7⁵ है ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 7 की 3 पावर ऊपर पहले से है। अच्छा, ये 5 की 2 नीचे आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, और 5 की 3 नीचे पहले से है, इनकी होल पावर -5/2 है। तो बेस सेम है दोस्तों, तो पावर ऐड हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था, सुना था कहीं दुनिया में। तो ये हो जाएगा 7⁻6 और ये हो जाएगा 5⁻3। इनकी होल पावर क्या है दोस्तों 7/2 है, प्लस का ही था ना ये, हाँ जी, इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 7⁸, एक्सपोनेंट इनकी प्लस हो जाएंगे, बेस सेम है, यहाँ 5⁵5। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जो है ना, ये आपका दे रखा है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बना लो एक बार। अच्छा, यहाँ पर क्या करें हम लोग, देखो ये दोनों की पावर होगी भाई, ऊपर वाले की भी नीचे वाले की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7⁶, और इसकी पावर 7/2 अपॉन में ये 5⁵ है, 5⁵ है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 7/2 इनटू में दोस्तों, ये क्या है 7 इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो 5⁵5 ऊपर चला गया, और 7⁸ जो है वो नीचे आ जाएगा हमारा, और इसका एक्सपोनेंट हो गया 5/2। ये चीज़ समझ में आ गई सभी को। यहाँ से हमने सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ही किया है, ये थोड़ा सा बचता है तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको नीचे दिखाई नहीं देगा। हाँ जी, देखिएगा ज़रा, इसको क्या लिखो बोलो फटाफट से, 7⁶ जो पावर है, इसकी पावर 7/2 लिखो, जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो 3 पे कैंसिल हो गया ये। अरे समझ गए, देखो यहीं पे कर दूं, देखो 2 3 जा 6 और 3 7 जा कितना होता है 21, तो 7 की पावर 21 है ये तो कितना है 7 की पावर 21 हो गया ऊपर, तो अपॉन में दोस्तों ये क्या है, ये हो जाएगा 5⁻21। देखो कैंसिल तो होगा नहीं 2 से, तो इसको लिख दो 5⁻21 अपॉन में 2 इनटू में। अच्छा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये कैंसिल होगा? नहीं होगा, तो इसको लिख लो 5⁻25/2 ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 5/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 पे कैंसिल होगा, 20, तो 7:20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। समझ में आ गया इतना? अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 7 की एक पावर बचेगी। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था कि अगर डिवाइड में है जो सेम बेस है तो पावर उनकी क्या कर देनी है, अपने को माइनस कर देनी है। तो मुझे बताओ कि 25/2 और 21/2 इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो क्या हमारा 4/2 नहीं आएगा, और 4/2 क्या होता है 2 होता है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 5² बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ जरा, बचेगा ना। तो ये आ गया हमारा 7 × 5 × 5, ये होता है दोस्तों 35। 35 को अगर मैं 5 से करूं मल्टीप्लाई तो ये आ गया 175। कितना आंसर आएगा हमारा 175। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, हमने कंप्लीट इसको कर लिया है, राइट। उसके बाद के जो क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है ना, इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इनको हम कंप्लीट करेंगे, ओके। लेकिन करेंगे जरूर सारे के सारे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, सारे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करके जाना, वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ओके जी। थैंक यू एंड बाय बाय।